फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि फाइनली जैसा मैंने बोला था कि बिहार में आप लोग को एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो थंबनेल में देख लिया होगा कि छात्रों के लिए खुशखबरी है, बिहार में आने वाली है 5 लाख वैकेंसियाँ। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार में 5 लाख वैकेंसियाँ आपको आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कह सकते हैं अगर 24 चल रहा है तो 25 के लास्ट तक आपको देखने को मिलेंगी। मेरे अनुसार से 25 के पहले भी हो जाएगी। और काफ़ी जो बच्चों का इंतजार था कि सर इसमें वैकेंसी कब आएगी, उसमें वैकेंसी कब आएगी, इन तमाम बच्चों को आज ये फाइनली उनके सवालों का जवाब मिलने वाला है कि किन किन विभागों में वैकेंसियाँ कितनी कितनी देखने को मिलेंगी, यानी कितने से पद खाली हैं और कितने पद पर कार्य हो रहे हैं और कितनी पद के डिमांड किया गया है। ठीक है, बात करते हैं योग्यता की, तो इसमें योग्यता मैट्रिक पर भी रहने वाली है, इंटर पर भी रहने वाली है, ग्रेजुएट पर भी रहने वाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि सब रहें तैयार। तैयार का मतलब केवल फॉर्म भरने को तैयार नहीं, तैयार का मतलब होता है कि अपने लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं, अपने लेवल का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पढ़कर तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो हम जानेंगे किस विभाग में कितनी सीटें हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे लेटेस्ट बताया जाता है। साथ ही उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए वैसे वैसे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को बेल का हिट कर लें। और जैसा कि खुशखबरी है, इस खुशखबरी के अनुसार आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। और बात करते हैं 5 लाख वैकेंसी, एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है बिहार जैसे उच्च क्षेत्रों के राज्यों में जहाँ पर बेरोजगारी दर काफ़ी अधिक है। यहाँ पर 60 सीट 10 सीट के लिए 1-1 लाख फॉर्म गिरते हैं और यहाँ पर तो आपको 5 लाख सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुनहरा मौका रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं किन किन विभागों में वीडियो रहने वाला है। वीडियो को डिटेल बताएंगे किन किन विभागों में रहने वाला है और ये कब तक वैकेंसी आएगी इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए विभाग के किन किन विभागों में क्या क्या रहना है। नीतीश कुमार को सरकार वहाँ बनने के बाद केंद्र सरकार ने जब उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो पहले देखिए। अगर बात करते हैं, ये 13 जून का बेसिकली आप लोग का नोटिस है, जिसमें कि कैबिनेट सचिव के स्तर पर जो है वह ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लिखा है। अभी बिहार सरकार के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। देखिए लिखे हुए हैं प्रेषक रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, सभी डिप्टी डायरेक्टर चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा है पटना 15 के, चूँकि वहाँ जो जहाँ पर सीएम का आवास है वो पटना 15 ही माना जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा है देखिएगा, राज्य के अधीन सेवाएं जो राज्य सेवाएं देता है या फिर संवर्ग में स्वीकृत बल कार्यरत एवं रिक्त पद अध्ययन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्रांत संख्या 6588 दिनांक 26/4/2024 यानी 26 अप्रैल एवं पत्रांक संख्या 31 मई 2024, यानी कहने का मतलब होता है कि इससे पहले भी 2 पत्र लिखे गए थे जिसमें ये सूचना मांगी गई थी कि आप लोग की क्या वैकेंसियाँ खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया स्टेटमेंट देखिएगा क्या है महाशय में, डिटेल बढ़िया पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रसंग पत्रों का समरण करते हुए सूचित करना है कि राज्य अधीन सेवाएं संवर्ग में स्वीकृत बल कार्यरत बल एवं रिक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव जो होते हैं बिहार के स्तर पर की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समय समय पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है। यानी आप बताइए कि कितना हमारे विभाग में वैकेंसी खाली है, जबकि कतिपय विभागों द्वारा स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल एवं उपलब्ध रिक्त पदों के ऊपर में भिन्न भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है। यानी ये हर विभाग जो है वो अलग अलग जानकारी दे रहा है कि हमारे यहाँ इतना सीट चाहिए लेकिन इतना ही कर्मचारी है, तो अलग जानकारी दी जा रही है। ठीक है, और जानकारी दी जा रही है जिससे प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। यानी इस पर एक हाई लेवल मीटिंग होगी और सुलभ प्रसंग हेतु विभागों के प्रतिवेदन का विवरणी संलग्न कर भेजा जा रहा है। यानी अभी के दौर पर जो अभी तक जो अपडेट आया उस पर एक आप लोग का लिस्ट जारी किया जा रहा है ताकि इसे वास्तविक रूप से निम्नलिखित विविध पत्र ए और पत्र बी के विभागों से सूचना प्राप्त कर दिनांक 31 मई 2024 की स्थिति के अनुसार सुसंगत एवं अध्ययन किया जा सके। यानी कहने का मतलब होता है कि 31 तारीख तक जो भी सूचना प्राप्त है उसके अनुसार एक लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर स्वीकृत बल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ, विभाग का पहले क्रम संख्या रहेगा, फिर विभाग का नाम रहेगा, फिर कौन व्यक्ति सेवा में है, उनका क्या पद है, अभी कितना बल है, कार्यरत बल कितनी चाहिए और कभी कितने हैं, रिक्त पद कितनी है और अभियुक्ति कितनी होगी। ठीक है, उसी के आधार पर देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने पिटारा क्या रहने वाला ये देखिए। सबसे पहले ये सबसे अधिक अगर बात करते हैं वैकेंसी की तो वो आपको देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, टीचर्स की जो नौकरी है वो अभी और भी लगने वाली है। शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो अभी स्वीकृत बल की संख्या जो है वो 8.5 लाख है, जिसमें 6 लाख ही टीचर अभी काम कर रहे हैं। यानी 2,17,591 टीचर की वैकेंसी अभी और आने वाली है आपको विगत वर्षों में, यानी 25 के पहले तक। क्योंकि 25 के पहले ही होगी, 25 के बाद इसलिए नहीं होगा क्योंकि चुनाव से पहले अगर नौकरी देगी तो वोट मिलेगा, चुनाव के बाद अगर देगी तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, इसमें 1,39,946 पद स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से अभी कार्य केवल आधा कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं 74,212, जिसमें यानी स्वास्थ्य विभाग में आपको 65,734 वैकेंसियाँ जो है वो पद खाली है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी योग्यता कुछ मैट्रिक लेवल पर रहेगा, कुछ इंटर लेवल पर रहेगा, कुछ ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा, ठीक है। गृह विभाग की बात करते हैं। गृह विभाग की अगर बात करते हैं, जिसमें बेसिकली आप लोग हमारे पुलिस बल आते हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का 41,414 जो पद हैं वो खाली है, ठीक है। गृह विभाग जिसके अंदर पुलिस वगैरह आती है वो आका। ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करते हैं तो 11,784 पद खाली हैं। नगर विकास और आवास विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर 2,000 है। पंचायती राज की बात करते हैं तो नियर अबाउट 6,000 है, हम अप्रॉक्स लेकर चलेंगे। कृषि विभाग की बात करते हैं तो 3,000 कृषि विभाग में। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 5,000। किसमें वैकेंसी नहीं खाली है तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग। कला और संस्कृति आज के दौर में इसका जो है वो कह सकते हैं समाप्ति हो रहा है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं, अति पिछड़ा वर्ग तो 762 वैकेंसियाँ। भवन निर्माण विभाग में आप लोग को 4,000 वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का मतलब होता है जो आप लोग का एसओ वगैरह होता है सचिवालय विभाग में, वो आपका 3,000 देखने को मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग की बात करते हैं तो 1,500 देखने को मिलेगा। सहकारिता विभाग की बात करते हैं तो वही 2,100 देखने को मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करते हैं तो आपको नियर अबाउट 1,100। और निर्वाचन विभाग की बात करते हैं तो ये तो खैर एक अलग सेगमेंट ही होता है, इसमें 25 वैकेंसी तो बहुत है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ही 25-30 होती है। ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो 5,500। और अगर पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करते हैं तो 2,500। वित्त विभाग की बात करते हैं तो वही वित्त विभाग में आपको 1,500। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण की बात करते हैं तो 6200। सामान्य प्रशासन विभाग की बात करते हैं तो 4,000। वही बात करते हैं उद्योग विभाग की तो 700। सूचना विभाग की बात करते हैं तो 1,100। सूचना और आईटी विभाग की बात करते हैं तो 31। जनसंपर्क में 1,100। और अगर बात करते हैं सिर्फ सूचना की बात करते हैं 31। सो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये सारी वैकेंसियाँ दी गई। इसको मैं हालांकि पीडीएफ डाल दूंगा, काफ़ी लंबी है, उससे आपको वीडियो बनाने से कोई खास नहीं है। बस लास्ट देखते हैं, लास्ट में देख रहे होंगे 4,72,976, यानी कि नियर अबाउट 4,73,000 ये वैकेंसियाँ हैं। अब इसी पर बहुत लोग लंबा वीडियो बनाए, उससे मतलब मुझे नहीं है। बस फाइनली आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि वैकेंसियों की पिटारी खुलने वाली है। आप अपनी कुर्सी की पेटी जो है वो बांध कर रखें, अपने आप को संतुलित करके रखें, थोड़ा सा स्ट्रगल करके, थोड़ा सा मेहनत करके इस बार अगर अपने आप को थाम लिए तो समझिए कि आपका आने वाला 60 साल बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट आएगा कि किसमें क्या वैकेंसी है और क्या क्या योग्यता चाहिए, वो सबसे पहले आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।